गांव से ही बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहा हूँ। मुझे इस सिस्टम में आए 3 महीने हुए जीवन दान में, और वक्त की बात करूँ इसमें मैंने काम तो 2-3 दिन ही किया होगा। 2-3 दिन की अगर इनकम की बात करूँ तो हम दोनों मियां बीवी की इनकम 30,000 रुपये है इसमें। बहुत ही अच्छा लगा। मेरा तो एक ही नारा, हर जीवन दान और हर जीवन दान। थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर बात करें, हरिओम सिंह नाम है मेरा, और इस संस्था में मुझे जानकारी दी हमारे इकराम सर ने, और मैं तो सर से ये बोला कि सर बहुत कंपनी आती है, पता नहीं कौन सा जीवन दान ले आए हो आप। लेकिन जब थोड़ा समझा और समझने के बाद हमारी फिर आगे और सीनियर से बात हुई, फिर मुझे भोपाल में मीटिंग, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वहाँ अटेंड करने का मौका मिला। शर्मा सर से मैं मुलाकात हुई मेरी वहाँ पे, तो और मैं डीपली जानकारी ली। फिर धीरे धीरे रूबी मैम से, श्वेता मैम से बात होना स्टार्ट हुई, तो लगा कि हाँ ऐसे कुछ हो सकता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 महीने तक तो हमने किसी से जिक्र ही नहीं किया था कि कुछ करना भी है, और हमने ज्यादा नहीं अपनी और वाइफ की आईडी लगा दी थी बस, और मैं चलो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अभी संस्था के अंदर आज 150 प्लस की टीम हुई है, क्योंकि हमने काम उस स्पीड से किया नहीं, क्योंकि पहले जानकारी ले रहे थे। आपने देखा होगा जब भी हम बाइक या कार खरीदने जाते हैं तो शोरूम में चेक करने जाते नहीं जाते हैं, लेकिन अब पूरी तरह से हम इसमें उतर चुके हैं। और अगला प्रोग्राम जो होगा, अभी तो हमने शुरुआत की है, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि अभी प्रोग्राम भी आयोजित कर पाएंगे। लेकिन सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर ने हमें इतनी छोटी सी टीम पे अपना समय दिया हमारे लिए, बहुत शुक्रगुजार है सर के। और यहाँ से अगर इनकम की बात करूं तो 40,000 की छोटी सी इनकम हमने ली है पिछले 3 महीने में। धीरे धीरे जो इनकम आ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पे हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो भी हैं संस्था की तरफ से, जितने भी प्रोजेक्ट रन होने वाले हैं, अभी टीम में तो 10-15 ही हमारे कुछ कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इसका कार्य होने वाला है। अभी बगल में एक हॉल है, उस हॉल को हमारा अगला कमिटमेंट है, अगले 3 महीने के अंदर उस हॉल को हम भर के बहुत बड़े लेवल पर प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू सर। जय जवान दोस्तों, आज मैं पहली बार आया हूँ मीटिंग में, तो बहुत अच्छा लग रहा है और डिस्ट्रिक्ट मोटर बन के बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी उम्मीद है कि बहुत जल्दी से काम करेंगे। तो हम भी अपनी बढ़ा के अभी 2 महीने हुआ हमें आए हुए, और बहुत अच्छा लगा। जय जीवनदान। जय जीवनदान। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और दिल्ली के अंदर मुझे 22 साल हो गए क्लिनिक चलाते हुए। तो मैंने अभी तक करीब 40,000 प्लस पेशेंट को हमने ठीक किया। तो 40 साल एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है डॉक्टर के लिए पिछले 22 साल में। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जीवन दान सबके लाइफ में वाकई जीवन दान बन के आया हुआ है। क्योंकि हमारे पास आया है करीब 4 महीने पहले हमने जीवन दान के बारे में जाना, और पहले हम और जगह भी दूसरे चीज काम कर रहे थे अपने क्लिनिक के अलावे, जहाँ लोगों को भले का काम कर रहे थे, वहाँ भी कुछ भलाइयाँ हो रही थी। लेकिन जो भलाई जीवन दान के अंदर है, वो आपको पूरे इंडिया के अंदर अभी तक मैंने नहीं देखा। मुझे भी 10-12 साल हो गए नेटवर्किंग के क्षेत्र में काम करते हुए। तो पहले मैं बता दूं, हमें जो संस्था से मिलाई उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी रूबी मैम है, ग्रेट अपलाइन है, दिल्ली से बिलोंग करती है। एक श्वेता जैन मैम है, भोपाल से बिलोंग करती है, और स्नेहा लता मैम है, कलकत्ता से बिलोंग करती है। तो ये सिस्टम इतना बढ़िया है दोस्तों कि देखो, एज ए डॉक्टर आप देखे होंगे, कोई भी डॉक्टर एक मरीज का इलाज करता है, पैसा लेता है, उसका बीमारी ठीक करता है। बीमारी मतलब जो शरीर के अंदर की बीमारी होती है। मैं मानता हूँ हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई बीमारी है तो सबसे बड़ी बीमारी है बेरोजगारी। बेरोजगारी से बड़ी कोई बीमारी है नहीं हिंदुस्तान में, और इस बेरोजगारी को अभी तक कोई भी डॉक्टर इस धरती पे पैदा नहीं किया है जो उस बीमारी को खत्म कर सकता है। अगर इस बीमारी को कोई खत्म कर सकता है तो हमारे समाज के कोई कुछ बड़े और सज्जन लोग होते हैं जो इस धरती पे भगवान का रूप लेके जन्म लेते हैं। उन्हीं में से एक हमारे श्री सुनील शर्मा जी है, उनके लिए जोरदार तालियां, बहुत दिल से तालियां बजाइए। हमारे सर एक धरती पे भगवान के रूप में आए हैं, और इस जो सबसे बड़ी बीमारी इस धरती पे है उसको खत्म करने का इन्होंने बीड़ा उठाया है। और इसमें अब बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, और इस समाज का कल्याण सर के माध्यम से करेंगे। सर तो देखो एक सिस्टम बनाकर हम लोगों को दिया है। सर का हमेशा कहना है कि सिस्टम हमने बना के दिया है, चलाना आप लोगों के हाथ में है।
आप लोग किस तरीके से चलाते हो, अच्छे से चलाते हो, खराब तरीके से चलाते हो, तो ये हम लोग के हाथों में है। और हम लोग का ये दायित्व बनता है कि हम इस जीवन दान का जो भी प्लेटफॉर्म है, जो हमारे हरिओम जी ने अब तक आया है, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म आज तक कहीं नहीं देखा होगा आप लोगों ने। आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि जो एनजीओ है, एनजीओ में समाज का काम तो होता है, कल्याण का काम होता है, लेकिन वहाँ पे पैसे नहीं मिलते। हमारे पास भी बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जैसे आंगनबाड़ी से है, सेवा भारती है। हिंदुस्तान में सैकड़ों हजारों लाखों एनजीओ चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पैसा कमाने का कोई बड़ा साधन नहीं मिला हुआ है। लोग काम इसलिए नहीं करना चाहते, एनजीओ से नहीं जुड़ना चाहते कि हमें काम लेते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे और पैसा अच्छे तरीके से नहीं मिलता है। लेकिन ये हिंदुस्तान का क्या, मैं मानता हूँ पूरे वर्ल्ड का पहला एनजीओ होगा जहाँ इतना पैसा है दोस्तों कि आप रख नहीं पाओगे। बस एक शिद्दत के साथ आओ। आपका ये शिद्दत केवल ये होना चाहिए कि हमें लोगों का भला करना है। अगर पैसा कमाने के लिए आओगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे। मेरी गारंटी है कि पैसा कमाने के लिए ना आओ, आप ये सोच के आओ हमें समाज का भला करना है। जैसे मैं सोच के सिस्टम में आया हूँ, एज ए डॉक्टर मैं ऑलरेडी महीने का 2-2.5 लाख रुपया कमाता हूँ, और 2-2.5 लाख रुपया बहुत बड़ी इनकम होती है आज के डेट में अपना घर चलाने के लिए। तो मुझे इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे पैसे की दिक्कत नहीं थी। आज भी मेरा क्लिनिक बहुत बढ़िया चल रहा है, डेली का 40, 50, 60 पेशेंट आते हैं हमारे क्लिनिक पे, 4-4 स्टाफ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस सिस्टम से इसलिए जुड़ा क्योंकि मेरा शुरू से सपना था एक अपना खुद का एनजीओ बनाने का। 5 साल के बाद का मेरा सपना था कि 2030 में मैं खुद का एनजीओ बनाऊंगा और समाज का कल्याण करूंगा, जहाँ पे जो डिसेबल्ड बच्चे